काउंटिंग से पहले ईवीएम चोरी होते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। और ये आरोप किन लोगों पर लग रहा है? तो ये आरोप उन्हीं लोगों पर लग रहा है जो लोग बार बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर। एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि जो सत्ता में काबिज होने का दावा कर रहे हैं, बंगाल की कुर्सी पर बैठने की बातें कर रहे हैं, उस पार्टी के लोगों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर ईवीएम चोरी करने का आरोप लगा है। वो भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। ईवीएम को पूरी ऑटो रिक्शा के अंदर भर भर कर किधर ट्रांसफर किया जा रहा था, अंधेरी रात में कहां ले जाया जा रहा था, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी जो कल तक एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, अब वो उन दावे से पीछे हट गए हैं। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। कई चैनलों ने अपने हाथ पैर खड़े कर दिए हैं। कई न्यूज एजेंसी के जरिए बंगाल के एग्जिट पोल का जो नतीजा बताने वाले थे वो अब मना कर रहे हैं। मतलब उनको भी कंफ्यूजन है कि बंगाल में कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी से दावा करूंगा तो फिर बाद में पछतावा ना हो, क्योंकि लोकसभा में इन्हीं एजेंसियों का ऐसा पलीता निकला था, ऐसा फलूदा बाहर निकाला गया था कि लोग मीम्स बना रहे थे। साथ ही आपको बंगाल की कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगी जिस तस्वीर को देखकर आप खुद बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कैसे जीत सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान क्या क्या तस्वीरें सामने आई थी वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ। एक एक करके तमाम वीडियो आपके सामने रखूंगी और आप उस वीडियो को देखकर खुद अंदाजा लगाइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, 4 मई को काउंटिंग होने वाला है। 4 मई को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और उन्हीं नतीजों के बीच पश्चिम बंगाल के कुलटाली में सेक्टर ऑफिसर ऑटो में ईवीएम लेकर घूम रहे हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा कर्मी के। ये सब क्या हो रहा है आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। बंगाल की एक महिला ने पूछा और ऑटो में जो ईवीएम मशीन भरा हुआ है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से रिक्शे में ईवीएम लेकर जाया जा रहा है। कभी सुना है आपने कि ऑटो रिक्शे में ईवीएम को चुनाव अधिकारी जो है सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं वो लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और सेक्टर अधिकारी कुछ बोल भी नहीं रहे, चुप है, खामोश है, कोई सफाई भी उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मतलब आप सोचिए, असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर जो है इनका पूरा आइडेंटिटी कार्ड महिला के जरिए दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे इलेक्शन कमीशन से कि कहाँ हो आप, अब तो गर्मी भी नहीं रही, एसी में सो रहे हो चैन से आप। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर लोगों के जरिए कही जा रही है। ममता त्रिपाठी नाम की एक यूजर है, पत्रकार है, उन्होंने सीधे तौर पर इस वीडियो को शेयर किया और पूछा कि पश्चिम बंगाल के कुलटाली में सेक्टर ऑफिसर ऑटो में ईवीएम लेकर क्यों घूम रहा है, वो भी बिना किसी सुरक्षा कर्मी के। ये सब क्या हो रहा है? बंगाल में फिर से मतगणना कराने की बात चुनाव आयोग बीजेपी के आरोपों पर कर देता है, लेकिन यहाँ पर ईवीएम मशीन पकड़ी जा रही है, उस पर क्या कहना है? जरा चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो साहब क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहिए। ये सब क्या हो रहा है? कोई सफाई तो दीजिए। जितनी निष्पक्षता आपने चुनाव में दिखानी थी वो दिखा ली, लेकिन अब निष्पक्षता कैसे और कहां दिखाई दिया जा रहा है वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने का दावा ममता बनर्जी के जरिए कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर वो सरकार बनाने वाली हैं, यानी कि ममता बनर्जी बंगाल में अपनी फिर से सत्ता में वापसी का बिगुल फूंकते हुए नजर आ रही हैं। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं जहां पर एबीपी बांग्ला का ये एग्जिट पोल इसी ग्रुप के नेशनल चैनल पर नहीं दिखाया गया। लोग पूछ रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एबीपी बांग्ला ने एग्जिट पोल किया जिसमें कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस को 195 से 205 सीटें मिलने वाली है, बीजेपी को 80 से 90, कांग्रेस को 101 से 3, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 और जो अदर्स हैं उनको 3 से 5। लेकिन यही, जी हाँ, एबीपी बांग्ला जो न्यूज चैनल है वो एग्जिट पोल कर रहा है कि भैया इतने 195 से 205 सीटें आने वाली है। लेकिन इसी चैनल पर जो इसका जो मेन चैनल है
वो चैनल एबीपी न्यूज ये एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है। मतलब आप सोचिए कि कैसे कैसे खेल और कैसे कैसे स्ट्रैटेजी जो है लोगों के दिमागों में डालने की कोशिश की जा रही है। अभी से आप लोगों के दिमाग में डाल दिया जा रहा है कि भैया बीजेपी जीत रही है, बीजेपी ही विजय होने वाली है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन यहाँ के जो रीजनल चैनल है, जो खुद पश्चिम बंगाल घूम घूम कर सर्वे करते हुए नजर आए, जनता से बात करते हुए नजर आए, चैनल एक ही ग्रुप का है लेकिन एग्जिट पोल अलग अलग। अब सोचिए माजरा क्या है। अब चलिए आपको एक और तस्वीर दिखा दूं तो एक्सिस माई पोल इंडिया के चेयरपर्सन प्रदीप गुप्ता, जो यहाँ के सीएमडी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एक्सिस माई पोल इंडिया बंगाल पर एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं देगा। जी हाँ, ये हाल हो गए, हाथ पैर खड़े कर लिए गए। तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब जो है यहाँ पर जो है एक्सिस माई पोल वो बंगाल के अंदर आंकड़े जो है वो पेश नहीं करेगा, एग्जिट पोल नहीं बताएगा। अब चलिए कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें आपको दिखा दूं, जिस खबर को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि जब दूसरे चरण का भी मतदान था तो ये वाला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जरिए वीडियो शेयर किया गया, जहां पर भाजपा के बूथ पर एक लोग नजर नहीं आ रहे। वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर, आप वो स्क्रीन वाली वीडियो देख सकते हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपकी बंगाल से ही आई है, जहां पर भाजपा का बूथ बनाया गया था और वहां पर पूरी की पूरी बूथ जो है वो खाली नजर आ रही है, एम्प्टी। लोग मीम्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल का ये हश्र था दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग के दौरान, और बूथ पर जब लोगों को जाना था, जुटना था, मतदान करना था, उस दिन भी ऐसा ही खाली हाल था। सेकेंड चरण में आप ये भी देख सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी का भागता हुआ तस्वीर भी दिखाया गया। भाग 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 भाग, बीजेपी 4 मई के बाद ऐसे ही भागेगी। ये सब कुछ बंगाल के अंदर जनता के जरिए, तृणमूल कांग्रेस के जरिए दिखाया गया, बताया गया। लेकिन अफसोस की बात, इन तमाम चीजों को कैसे गोदी मीडिया नजरअंदाज कर रहा है आपके सामने है, क्योंकि जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है वो कितनी खोखली और कितनी झूठी है, वो सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है। जाते जाते एक और तस्वीर दिखाते जाओ दोस्तों, तो इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए, जूम कर करके देखिए, कोने कोने से, कोई भी एंगल से आप छोड़िए मत। लेकिन आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं ना जाने किसको हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पानी, छोटी छोटी कश्ती के अलावा यहाँ पर आपको पब्लिक कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन मोदी जी एकदम ऑलवेज हाय हेलो वाले मूड में रहते हैं। अब आप खुद ढूंढ कर दिखाइए दोस्तों, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। मैं अपनी 4 आंख से देख रही हूँ, 2 आंखें और 2 जो चश्मा है उससे, लेकिन इसके बावजूद भी तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। मतलब क्या फोटो जीवी का पता नहीं क्या लगा कर रखा हुआ है उन्होंने, इतना ज़्यादा मतलब एक्शन में दिखाना है भैया मोदी हैं मोदी हैं मोदी हैं, लेकिन देखने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।